नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 69.29% मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जताया मतदाताओं और मतदान प्रक्रिया में शामिल लोगों का आभार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में वित्त आयोग के 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मेले में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती आज बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत कल हुए मतदान में 69.29% वोटिंग दर्ज की गई। सर्वाधिक 75.62% मतदान खींवसर में रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा रामगढ़ में 75.27%, चौरासी में 74.1%, सलूम्बर में 67%, झुंझुनू में 65.8%, देवली उनियारा में 65.1% और दौसा में 62.1% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छिटपुट घटनाओं को छोड़कर उपचुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के लिए मतदाताओं, मतदान कर्मियों और पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया और मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि 7 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए कुल 1915 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटिंग की मॉनिटरिंग और वेबकास्टिंग के साथ ही इको फ्रेंडली और ग्रीन एंड क्लीन पोलिंग बूथ भी आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान मतदान केंद्रों पर इको फ्रेंडली सेल्फी बूथ को लेकर भी मतदाताओं में उत्साह देखा गया। श्री महाजन ने बताया कि तकनीकी खामियों के चलते एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट के साथ 13 वीवीपैट मशीनें बदली गईं। गौरतलब है कि इससे पहले करवाई गई होम वोटिंग में 99% से अधिक योग्य मतदाताओं ने मतदान में अपने मताधिकार का उपयोग किया। कल मतदान संपन्न होने के साथ ही 7 विधानसभा सीटों पर कुल 69 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया है, जिन्हें 23 नवंबर को मतगणना वाले दिन खोला जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में वित्त आयोग के 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका विषय धन आवंटन से विकास है। सम्मेलन का आयोजन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया के नेतृत्व में किया जाएगा। ये सम्मेलन ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए धन के प्रभावी ढंग से आवंटन में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका पर चर्चा करने और इसमें वृद्धि के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। सम्मेलन में 16वें वित्त आयोग के सदस्य पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक दिन में सर्वाधिक यात्री भार का रिकॉर्ड बनाया है। एयरपोर्ट से बीते मंगलवार को 19,700 से अधिक यात्रियों ने हवाई सफर किया, जो इस एयरपोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक सर्वाधिक है। इनमें 17,700 घरेलू और 1,950 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्री शामिल हैं। इससे पहले इसी महीने की 5 तारीख को भी एयरपोर्ट पर 19,400 से अधिक यात्री भार दर्ज किया गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पर्यटन नगरी जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। 2025 तक इस काम के पूरा होने की उम्मीद है। इससे स्वर्ण नगरी आने वाले सैलानियों के साथ आमजन को भी सहूलियत मिलेगी।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से 48,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में पुनर्विकास के कार्य स्वर्ण नगरी जैसलमेर के रेलवे स्टेशन पर करवाए जा रहे हैं। स्टेशन के निर्माण कार्य में जैसलमेर के पीठ पाषाणों का इस्तेमाल करते हुए बहुमंजिला भवनों व 4 दीवारी आदि कार्य के साथ प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के कार्य हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 70% कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य आगामी वर्ष 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन की पूरी तरह से काया पलट हो जाने के बाद इस पिछड़े क्षेत्र के बासिंदों के साथ देश दुनिया से आने वाले सैलानियों की रेल सुविधाओं के विकास व विस्तार की काफी उम्मीदें हैं। आधुनिकता एवं जैसलमेर की कला संस्कृति को रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों में पूरी तवज्जो दी जा रही है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पुष्कर आएंगे। वे कार्तिक मेले पर आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए पुष्कर सहित जिले भर में यातायात और कानून व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति दोपहर बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला पूरे परवान पर चल रहा है। इस दौरान हो रहे धार्मिक स्नान में हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 14 दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष के मेले का विषय 2047 में विकसित भारत है। इस वर्ष का फोकस राज्य झारखंड है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य रहेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर बाल मेलों का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया जा रहा है। इस मौके पर कई संगठनों की ओर से विचार गोष्ठियां भी रखी गई हैं। आज विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है। मधुमेह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। मधुमेह की रोकथाम, उपचार, प्रभावी प्रबंधन और इस रोग के बारे में जागरूकता के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय अवरोधों को तोड़ना और अंतरालों को कम करना है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ 10 लाख लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। विश्व मधुमेह दिवस के सिलसिले में आज प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से कई जगह शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। 12 में 30 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कॉमन कैंसर की स्क्रीनिंग और जांच के लिए शिविर लगाया गया है। करौली जिले में बाल विवाहों की रोकथाम के लिए ब्लॉक स्तरीय बैठक और जागरूकता शिविर का कल आयोजन हुआ। इस मौके पर मंडरायल पंचायत समिति और राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए शिविर में लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ भी दिलाई गई। चित्तौड़गढ़ में माय भारत पोर्टल आउटरीच कार्यक्रम रखा गया। नेहरू युवा केंद्र और मेरा युवा भारत संगठन की ओर से हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को माय भारत पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी दी गई। युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 22 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत कल 69.29% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं और मतदान प्रक्रिया में शामिल लोगों का आभार जताया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में वित्त आयोग के 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पुष्कर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।